बोलिए। हाँ सर। जो आपका शॉर्ट फेनुलम का ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 2 महीने से, उसमें क्या जी। चेंजेस आप देख रहे हैं, बताइए। हाँ सर, वो 60% हील हो गया सर। तो पहले तो आपने जो 2 महीने का दवाई दिया था मक्स वाला, तो कुछ काम नहीं किया। फिर दूसरे बार जब दिया तो सर कैनाबिडिस और क्या पूजा करके ठीक है, जो भी है उसी को। हाँ, तो वो चल रहा है सर। तो उसमें 60% रिकवर हो गया सर। 60% इम्प्रूवमेंट हुआ है, 60 ना। हाँ 60 सर। वो अगर दवाई कंटिन्यू चलेगा तो होपफुली ठीक हो जाएगा, अच्छा लगता है। अच्छा, तो 60% इम्प्रूवमेंट आपको शॉर्ट फेनुलम में हो गया है। हाँ हाँ, हो गया सर। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को बेसिकली शॉर्ट फेनुलम की प्रॉब्लम है। शॉर्ट फेनुलम का प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे ख्याल से ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये वीडियो देख रहा है उनको ये प्रॉब्लम पता होगा कि पुरुषों की जो पेनिस होती है, जो बैक साइड होता है, जो ट्राइंगल शेप जो होता है, जो कि पेनिस का जो शाफ्ट और जो ग्लांस को कनेक्ट करता है, एक छोटा सा पतला धागे जैसा जो एक चमड़ी का स्किन होता है, जो ग्लांस और शाफ्ट का बीच में रहता है, जो कनेक्ट करता है दोनों को, वो वाली एरिया को हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। कई पुरुषों के अंदर बाय बर्थ ये जो फेनुलम होता है वो थोड़ा छोटा रह जाता है, और छोटा रहने के कारण से जब भी ये पुरुष जब भी बड़ा होकर सेक्स करता है या संबंध बनाता है, जब भी इसका पेनिस में इरेक्शन आता है, इरेक्शन आने के बाद वहाँ पे जो बैक साइड वाली जो एरिया है, जो फेनुलम वाली जो एरिया है, वहाँ पे इनको पेन होता है। इसलिए होता है क्योंकि इरेक्शन जब भी आता है तो जो ग्लांस है वो बैक साइड की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, टाइट फेनुलम के कारण से इस तरह थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होने के कारण से उसको वहाँ पे पेन होता है, दर्द होता है। कई बार संबंध बनाने के दौरान वहाँ पे कट भी लग जाता है, छिल भी जाता है। तो ये तभी होता है जिन लोगों का फेनुलम वाली पार्ट शॉर्ट है, बाय बर्थ शॉर्ट है। तो ये एक सर्जिकल कंडीशन मानी गई है, लेकिन होम्योपैथी में हम लोग कुछ ऐसी मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 8-10 मेडिसिन ऐसी होम्योपैथी में है जो कि सिम्टम्स के साथ अगर हम लोग उसको अगर अप्लाई करते हैं पेशेंट का ऊपर, अगर सिम्टम्स मैच होता है तो इन मेडिसिन को प्रयोग करने से पेशेंट का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने सर्जरी से रोक लिया है, सर्जरी उनको कराने का दरकार नहीं पड़ा है। फेनुलोप्लास्टी इसका सर्जरी होता है, वो कराने का दरकार नहीं पड़ा है इनको। बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। मैं इससे पहले भी 3-4 वीडियोस इस तरह के पेशेंट फीडबैक्स के साथ लेके आया हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, और कम्युनिटी में पिक्चर तो डालते ही रहता हूँ कि इस पेशेंट का इतना हद तक प्रॉब्लम ठीक हो गया, इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। बहुत सारे पेशेंट का कम्युनिटी में फीडबैक्स डाला हूँ कि डॉक्टर साहब मेरा आपका ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक हो गया। मैं पिक्चर उठा कर डाला हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसका पिक्चर हम लोग उठा के यूट्यूब पे डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर इसका पिक्चर उठा कर डालेंगे तो यूट्यूब में कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ जाएगा। तो हम लोग इसका पिक्चर तो उठाकर डाल नहीं सकते, लेकिन पेशेंट का फीडबैक हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी हद तक ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है। सर्जिकल कंडीशन है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अभी आपने इस पेशेंट का बात सुना, स्टार्टिंग का 2 महीना में हमने इनको मैक्सोल मेडिसिन दिया था, लेकिन मैक्सोल से इनको फ़ायदा नहीं हुआ था, तो मैक्सोल को मैं फिर बंद किया। बंद करने के बाद तो मैं फिर से पेशेंट का केस को फिर से दोबारा रिटेक किया। इसलिए क्या, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई सिम्टम्स शायद मुझसे छूट रहा है, मैं ठीक से कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या पेशेंट मुझे क्लियरली कोई सिम्टम्स बता नहीं रहा है या छुपा रहा है मुझसे कुछ। तो मुझे ऐसा फील हुआ, और मेरा मेडिसिन ने काम भी नहीं किया स्टार्टिंग का 2 महीना। तो मुझे डाउट मेरा हुआ, तो मैं पेशेंट से दोबारा बात किया, फिर से मैंने केस को रिटेक किया। रिटेक करने के बाद मैं मेडिसिन चेंज किया। इस बार का मेडिसिन जो गया था वो था थुजा ऑक्सीडेंटलिस 0/1, 2, 3, 4। स्टार्टिंग का 2 महीने में मैक्सोल दिया था, मैक्सोल काम नहीं किया, उसके बाद थुजा दिया। तो इस बार का मेडिसिन से, थुजा ऑक्सीडेंटलिस से पेशेंट का प्रॉब्लम आपने सुना 60% तक इंप्रूवमेंट हो चुका है। इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। इस पेशेंट को थुजा ऑक्सीडेंटलिस क्यों प्रिस्क्राइब किया गया था, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने कल क्लास पे, जूम सेशन पे, क्लास पे डॉक्टर्स लोग को समझाया है कि क्यों प्रिस्क्राइब किया गया था। तो इस पेशेंट का मन में बेसिकली कुछ डिल्यूशन चल रहा था, जैसे कि मेरा अंदर कोई आत्मा है, कोई मुझे देख रहा है बैक साइड से, कोई चल रहा है मेरे साथ, समवन इज लुकिंग फ्रॉम बैक साइड। इस तरह का कुछ मन में डिल्यूशन चल रहा था। साथ में पेट में कुछ चल रहा है, पेट में कोई हरकत है, एक फिक्स्ड आइडिया है।
और पसीना जो इनका था, जब रात को सोता था बहुत ज़्यादा इनको पसीना आया करता था, जो कि थुजा का एक सिम्टम है। ऑनियन खाना इनको बहुत पसंद है और एक सिम्टम है थुजा का। और फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करें तो फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा डिजीज़ था जो कि साइकोटिक माइजम से बिलोंग कर रहा था। और ये जो प्रॉब्लम है शॉर्ट फेनुलम की, ये भी कहीं ना कहीं बाई बर्थ से प्रॉब्लम होता है। और बाई बर्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो साइकोटिक माइजम के अंदर ही हम लोग देखते हैं। तो इस पेशेंट का अंदर एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का दरकार था और थुजा जो है ये किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक है। तो थुजा इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया है। अभी थुजा से 60% प्रॉब्लम ठीक हो गया है। आगे फिर से प्रिस्क्राइब करेंगे थुजा इनको 0/5, 6, 7, 8। इस बार का मेडिसिन से और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देख लिया कि कैसे शॉर्ट फेनुलम का प्रॉब्लम को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और आपको अपना पेशेंट को ये भी बोलना है कि आपको अपना पेनिस को हर दिन ऑयल से मसाज करना पड़ेगा। कोई एक टाइम 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। पूरा पेनिस पे ऑयल लगाइए, लगाने के बाद फोरस्किन को बैक साइड की ओर लेके आइए। उसके बाद इस तरह से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके आपको मसाज करना है, थोड़ा जेंटली मसाज करना, थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करना है, ताकि आपको वहाँ पे पेन भी ना हो और एकदम आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं करना। थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो, इस तरह से आपको मसाज करना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो। आपको इस प्रकार से आपको हर दिन कोई एक टाइम आपको मसाज करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।